Let's see this question. An equation of a tangent common to the parabolas this and this. Okay, तो ये तो बढ़िया हमारा जान पहचान वाला ही है, ये भी जान पहचान वाला तो है, पर इससे थोड़ी बातचीत कम है ना, तो इसके लिए हमें याद नहीं है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे एडजस्ट करना है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं? ऑब्वियसली कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट यूज करने का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक टेंजेंट लिखूंगा, इसके लिए एक टेंजेंट लिखूंगा, और दोनों को कंपेयर कर दूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही तो लाइन है, कॉमन टेंजेंट है ना, मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन एक ही होनी चाहिए। तो बस हम कंपेयर कर देंगे और हमको जो भी आंसर है वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले वाले के लिए क्या इक्वेशन है? पहले वाले की है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस वाले पैराबोला के लिए कोई भी टेंजेंट क्या होने वाली है? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। दूसरा वाला पैराबोला क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अच्छा, 4ax नहीं है, ये तो है ही नहीं। ओके, तो 4x है, तो बढ़िया बात है ये तो और अच्छी हो गया। ये लो भाई, 1/m हो गया, फाइन। अच्छा, अगला वाला क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इन, भाई यहां से यहां आने के लिए मैंने क्या किया होगा मुझे बताओ? एक्स और वाई को इंटरचेंज ना, तो मैं क्या करने वाला हूं ना भाई, नॉर्मल वाले के लिए तो आंसर यही होता, पर क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई इंटरचेंज है तो मैं इक्वेशन में वो करने वाला हूँ चेंज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्स इज इक्वल्स टू एम डैश वाई प्लस 1/m डैश। ठीक, तो ये इसकी टेंजेंट हो गई, मतलब नॉर्मल वाली थी, बस एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। और एम डैश क्यों ले रहा हूं मैं? कि भाई इसकी तो कुछ और स्लोप हो गया, भाई स्लोप तो ये है नहीं ना, स्लोप तो अभी भी हमेशा वही रहती है, क्या? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ पे तो वो है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एम डैश लिख लेता हूँ। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे वाई अकेला है, अकेला है, इसका मतलब मुझे इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एम डैश से। चलिए, तो क्या आ गया? ये एक्स अपॉन एम डैश इज इक्वल टू वाई प्लस 1/m डैश का स्क्वायर। इसको मैंने उस साइड भेजा, तो y का वैल्यू कितना आ गया फाइनली? x अपॉन एम डैश, और इधर आ जाएगा माइनस का 1/m डैश का स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अब मैं इसको एकदम सेम जैसी बना चुका हूँ, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन अब सेम है, और y का कोफिशिएंट देखो 1 भी है, तो कंपेयर भी नहीं, मैं डायरेक्ट इक्वल ही कर सकता हूँ। अब तो कंपेयर करोगे तो भी 1/1 मतलब वही आएगा, तो डायरेक्ट इक्वेट कर दो। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो 1 और 2 से मुझे क्या पता चला? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चला मुझे इससे? कि मेरा जो m है वो डायरेक्टली 1/m डैश के बराबर है, और 1/m जो है वो माइनस ऑफ 1/m डैश के बराबर है, m डैश स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से मेरा कॉमन सेंस ये बोलता है कि m का जो वैल्यू है वो -1 होने वाला है। आप रख के देख सकते हैं, बढ़िया से इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस m का वैल्यू अगर मुझे मिल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने m का वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो क्या मिला मुझे? देखिए, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है वो आपकी कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसमें आप एक और तरीके से भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तरीका क्या था? जैसे कि इसके लिए तो आपने टेंजेंट लिखा, फिर क्या करूंगा मैं? इस y का वैल्यू इसमें पुट करूंगा, x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक का मैं d इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई ये लाइन इसको भी टच ही करे, तो एक ही सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। तो वहां से भी आप जा सकते हो, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा यही। ठीक है, पर मुझे ये ज्यादा बेटर अप्रोच लगता है, क्योंकि इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आगे भी बहुत जगह काम आता है। फाइन, इसलिए मैं इसको इस तरह से लेकर जा रहा हूँ। तो फाइनली हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, आई थिंक। यस,